एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा का आपका हिंदी का जो पेपर है वो 5 फरवरी के दिन होने वाला है। तो उसके लिए आज की इस क्लास में कुछ ऐसे प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम में आपको 75 में से 70 अंक दिलवाने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो मैं आपको 4 सेट दूंगी, 4 सेट आपको कंप्लीट करना है। तो आज हम सेट ए पढ़ेंगे और अगले वीडियो में मैं आपको सेट बी और ये आपका सेट सी और ये आपका सेट डी तीनों आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे और आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। दूसरा है प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान। तीसरा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा है। चौथा है किस जानवर को कभी क्रोध नहीं आता है? तो गधा को कभी क्रोध नहीं आता है। पांचवा है माता पिता में समास है। तो माता पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तीसरा है मृत्यु का तरल दूत कौन था? तो मृत्यु का तरल दूत कौन था? तेज प्रवाह से आता पानी। अगला आपका जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सभी कंप्लीट है, केवल हमें समझना है प्रश्नों को। तो पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो डेडेस निंदा करेंगे। तो सज्जन निंदा करेंगे। सोने का घड़ा अगर शराब से भरा हो तो निंदा कौन करेंगे? सज्जन करेंगे। दूसरा है महाकाव्य में जीवन का डेडेस चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का विस्तृत यानी कि बड़ा चित्रण होता है। तीसरा है सूर्य का तद्भव शब्द डेडेस होगा। तो क्या रहेगा? सूरज रहेगा। चौथा है हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो डेडेस नहीं जाएगा। तो हम भी नहीं जाएगा। यदि हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएगा। पांचवा है प्रातः काल दोनों मित्र डेडेस में बंद कर दिए गए। तो काजी हौज में दोनों मित्रों को बंद कर दिया गया था। और छठा है दो बेलों की कथा गद्य की डेडेस विधा की रचना है। तो कहानी गद्य विधा की रचना है। भरोसा रखिए, एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए 4 सेट तैयार किए हैं। चारों सेटों को आपको पढ़ना है। तो चलिए तीसरा प्रश्न जल्दी से समझ लेते हैं। पहला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है पंचवटी, तो इसकी जोड़ी रहेगी खंड काव्य। दूसरा है दो बेलों की कथा, तो इसका रहेगा प्रेमचंद्र। तीसरा है विद्यालय, तो विद्यालय में दीर्घ संधि है। चौथा है पति पतोह के पहली संतान लड़की, तो इसका आंसर रहेगा परदादी। पांचवा है कई अंकों वाली रचना, इसका रहेगा नाटक। और टोपी इसकी जोड़ी आएगी जूता। तो ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। तो आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट कर लें। और अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर है, तो हम इनको समझ लेते हैं। पहला है ना खाकर प्राणी क्या बनेगा? अहंकारी बनेगा। दूसरा है नायक के वृहद जीवन का चित्रण किस काव्य में होता है? तो महाकाव्य में होता है। तीसरा है सांड को देखते ही कौन भयभीत हो गए? हीरा और मोती भयभीत हो गए। चौथा है पंचामृत में कौन सा समास है? तो इसमें दिग्गु समास है। पांचवा जनरल मिथिया का चित्र किसने मंगवाया था? तो लेखिका की बहन रेणु ने मंगवाया। छठा है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो ये छायावाद के लेखक हैं। और यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो गए हैं। 2-2 अंक के हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे। किस तरह से आपको पीडीएफ लेनी है इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। और छठा प्रश्न है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं? सातवां है कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया?
8वां सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। 9वां है मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। 10वां पाटी मुक्तक गे मुक्तक में कोई दो अंतर बताइए और अलंकार की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद आपको बताने हैं। पूरे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। और ये 12वां है गद्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए महत्व को बताइए। 13वां प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। 14वां छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया और सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। और ये आपका 16वां है संधि किसे कहते हैं उसके भेद उदाहरण से बताइए। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। और 18वां है जिसमें आपको निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है 3 नंबर में। इसी तरह से 19वां प्रश्न है ये आपका। और कंप्यूटर का उपयोग विषय पर शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद लिखना है। और निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना है 4 नंबर में। कंप्लीट अच्छे से करिएगा आप पूरे प्रश्नों को। वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं तो इसके लिए आपको पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने बताए हैं। और ये 22वां है अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को प्रार्थना पत्र लिखकर शुल्क मुक्ति के लिए निवेदन करना है 4 नंबर में। 23वें में निबंध है।